हेलो बच्चों, तो पिछले लेक्चर में हम लोगों ने कहाँ तक पढ़ लिया था बताओ। हम लोगों ने हेलो एरिन स्टार्ट किया था। हेलो एल्केन का सारा लेक्चर ख़त्म हो गया था। हेलो एरिन स्टार्ट किए थे, उसमें उसका नोमेनक्लेचर और प्रिपरेशन हम लोग कर लिए थे। प्रिपरेशन में आपको बताए थे कि बेंजीन से हम क्लोरोबेंजीन और ब्रोमोबेंजीन का निर्माण कैसे कर सकते हैं। तो चलो आज हम लोग प्रिपरेशन को आगे बढ़ाते हैं और सीखते हैं कि आयोडोबेंजीन का निर्माण कैसे करते हैं। तो आयोडोबेंजीन और फ्लोरोबेंजीन का निर्माण करते हैं और कुछ और रिएक्शन देखते हैं जिसके द्वारा हेलो एरिन का निर्माण किया जा सकता है। तो जल्दी से आप लोग कॉपी पेन लेकर बैठ जाओ और नोट्स बनाना शुरू कर दो। चलो देखो ध्यान से, हम लोग पढ़ रहे थे प्रिपरेशन ऑफ हेलो एरिन। हेलो एरिन का निर्माण, हेलो एरिन का निर्माण। अब देखो, इसमें हम लोगों ने क्लोरोबेंजीन और ब्रोमोबेंजीन का निर्माण कर लिया था। अब देखते हैं आयोडोबेंजीन कैसे बनाएंगे। आयोडोबेंजीन, अगर हमें आयोडोबेंजीन का निर्माण करना रहे तब कैसे करेंगे। तो देखो एकदम सिंपल है। आप क्या करो कि बेंजीन को आयोडीन के साथ रिएक्शन करा दो। किसको? बेंजीन को आयोडीन के साथ रिएक्शन करा दो। बेंजीन को आयोडीन के साथ रिएक्शन करवाओ और रिएक्शन के बाद क्या होगा, ए बनेगा आयोडोबेंजीन और साथ में बनेगा HI। बेंजीन को आयोडीन से रिएक्शन कराएंगे तो आयोडोबेंजीन बनेगा और साथ में क्या बनेगा, HI बनेगा। अब ऐसा फिर हम सिंबल के क्यों दिए हैं, तो देखो ये सिंबल है, बताता है कि रिएक्शन जो है रिवर्सिबल है, यानी उत्क्रमणीय है। अब हो क्या रहा है यहाँ पे देखो, ये रिएक्शन हम पहले हेलो एल्केन में भी किए थे, लेकिन वहाँ पे एल्काइल हैलाइड था और आयोडीन था। यहाँ पे एराइल हैलाइड है और आयोडीन है, मतलब यही अंतर है सिर्फ। रिएक्शन जब हम बेंजीन को आयोडीन के साथ करवाते हैं तो साथ में हमें बाई प्रोडक्ट के रूप में मिल रहा है HI। और HI के बारे में हम आपको बताए हैं पहले कि इट इज स्ट्रोंग रिड्यूसिंग एजेंट। स्ट्रोंग रिड्यूसिंग, तो HI एक स्ट्रोंग रिड्यूसिंग एजेंट होता है। और ये क्या करता है, प्रबल अवकारक। प्रबल अवकारक स्ट्रोंग रिड्यूसिंग एजेंट होता है। और ये करता क्या है कि आप बेंजीन को आयोडीन के साथ रिएक्शन करके आयोडोबेंजीन बनाओ और HI चूंकि अवकारक है, रिड्यूसिंग एजेंट है, तो ये पुनः आयोडोबेंजीन को रिड्यूस करके और किस में कन्वर्ट कर देगा, बेंजीन में। तो आप इधर से इधर भेजो, ये इधर से इधर दिन रात यही करते रहो। तो इससे निजात पाने के लिए क्या करना होगा कि ये जो HI बन रहा है रिएक्शन में, इसे हमें डिस्ट्रॉयड करना होगा, यानी यहाँ से हटाना होगा। तो हटाएंगे कैसे, तो देखो HI formed in the reaction is oxidized in the presence of iodic acid जिसे HiO3 बोलते हैं और कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड।
जब हम रिएक्शन को, इस अभिक्रिया को, पहले भी हम बता चुके हैं हेलो एल्केन में कि HI को ऑक्सीडाइज करने के लिए हम रिएक्शन को HiO3 के प्रेजेंस में कर देते हैं या फिर कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड के प्रेजेंस में। तो देखो यहाँ पे हम क्या करेंगे, प्लस HiO3 ये रिएक्शन करेगा। यहाँ पे HiO3 के प्रेजेंस में जब रिएक्शन कराएंगे तो HI के 5 मॉलिक्यूल मिलकर रिएक्शन करेंगे और बना लेंगे 3H2O। H2O के 3 मॉलिक्यूल, 5 और 1 6 हाइड्रोजन हो गया और साथ में बनेगा 5 और 1 6 यानी 3I2। तो ये आयोडीन में ऑक्सीडाइज हो जाएगा। या फिर आप इसको HI को कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड के साथ भी रिएक्शन करा के और इसे यहाँ से एलिमिनेट कर सकते हो, ऑक्सीडाइज कर सकते हो। तो क्या बनेगा, 2NO2 बनेगा प्लस 2H2O बनेगा और प्लस I2 बन जाएगा। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो कि रिएक्शन के दौरान बनने वाले HI को यहाँ से एलिमिनेट कर सकते हो। ठीक है, HI फॉर्म्ड इन द रिएक्शन इज ऑक्सीडाइज इन द प्रेजेंस ऑफ आयोडिक एसिड और कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड। अभिक्रिया के दौरान बनने वाला HI आयोडिक अम्ल या सांद्र नाइट्रिक अम्ल की उपस्थिति में ऑक्सीकृत होकर आयोडीन में बदल जाता है। तो चलो अब यहाँ से बढ़ते हैं आगे। हाँ, एक चीज़ ध्यान रखना, हम लोगों ने क्या क्या बना लिया, क्लोरोबेंजीन बना लिया, जो पिछले वाले लेक्चर में आपको बताए थे, ब्रोमोबेंजीन बना लिया, आयोडोबेंजीन बना लिया। लेकिन याद रखना कि बेंजीन का फ्लोरीन के साथ डायरेक्ट फ्लोरीनेशन संभव नहीं है, क्योंकि रिएक्शन जो होता है बहुत ही वायलेंट होता है, बहुत ही विस्फोटक होता है, तो रिएक्शन को कंट्रोल कर पाना संभव नहीं होता है। इसलिए बेंजीन का डायरेक्ट फ्लोरीनेशन संभव नहीं है। तब यहाँ से एक सवाल उठता है, तो क्या हम फ्लोरोबेंजीन नहीं बना पाएंगे? बनाएंगे, लेकिन डायरेक्ट फ्लोरीन के साथ रिएक्शन ना करके बल्कि इनडायरेक्ट तरीके से। कैसे बनाएंगे आगे देखते हैं। देखो, अब आगे हम एक रिएक्शन पढ़ते हैं जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपके लिए। यहाँ पे भी हम क्लोरोबेंजीन और ब्रोमोबेंजीन का निर्माण करते हैं। तो क्या होता है, यहाँ पे कंपाउंड का यूज करते हैं हम लोग, प्रिपरेशन फ्रॉम डाइजोनियम साल्ट, डाइजोनियम सॉल्ट, डाइजोनियम लवण के द्वारा डाइजोनियम लवण के द्वारा निर्माण। अब डाइजोनियम लवण क्या होता है, तो देखो डाइजोनियम लवण का फॉर्मूला होता है, यहाँ पे N2Cl रहेगा, इसे हम लोग बोलते हैं डाइजोनियम साल्ट। या फिर इसे और बना सकते हो आप, कैसे, इसी को, इसे आप ऐसे भी लिख सकते हो। एक इसका फॉर्मूला है बच्चों, ये फॉर्मूला है डाइजोनियम सॉल्ट्स का, या इसे हम बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड भी कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपाउंड है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। तो इसके द्वारा हम निर्माण करेंगे अब किसका, हेलोएरिन का, क्लोरोबेंजीन और ब्रोमोबेंजीन का। अब फ्लोरोबेंजीन का भी सबका निर्माण कर सकते हैं, आयोडोबेंजीन का, ब्रोमोबेंजीन का, क्लोरोबेंजीन, सबका निर्माण कर सकते हैं। तो डाइजोनियम क्लोराइड से हम कैसे निर्माण करेंगे, तो इसमें क्लोरोबेंजीन और ब्रोमोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन और ब्रोमोबेंजीन कैन बी
कैन बी प्रिपेयर्ड बाय ट्रीटिंग डाइजोनियम क्लोराइड with CuCl dissolved in HCl और CuBr dissolved in HBr. This reaction is called Sandmeyer's reaction. This reaction is called Sandmeyer's reaction. देखो, क्लोरोबेंजीन और ब्रोमोबेंजीन कैन बी प्रिपेयर्ड बाय ट्रीटिंग डाइजोनियम क्लोराइड with CuCl dissolved in HCl, CuBr dissolved in HBr. This reaction is called Sandmeyer reaction. इसका मतलब समझो बच्चों, देखो हम क्लोरोबेंजीन का निर्माण कर सकते हैं और ब्रोमोबेंजीन का निर्माण कर सकते हैं। किससे कर सकते हैं? डाइजोनियम क्लोराइड से कर सकते हैं। क्लोरोबेंजीन ब्रोमोबेंजीन का निर्माण करेंगे किससे? डाइजोनियम क्लोराइड से। कहाँ है डाइजोनियम क्लोराइड? ये वाला है। तो डाइजोनियम क्लोराइड से करेंगे। अब कैसे करेंगे? तो देखो, जब क्लोरोबेंजीन का निर्माण करना है तो हम CuCl के साथ रिएक्शन कराएंगे। किसकी उपस्थिति में? यानी HCl में घुले हुए CuCl के साथ रिएक्शन कराएंगे। कब? जब हमें क्लोरोबेंजीन का निर्माण करना होगा। और जब हमें ब्रोमोबेंजीन का निर्माण करना होगा तब हम किसके साथ रिएक्शन कराएंगे? CuBr के साथ रिएक्शन कराएंगे। और किस में घुला हुआ रहेगा? HBr में घुला हुआ रहेगा। ठीक है, इस अभिक्रिया को हम सैंडमेयर अभिक्रिया कहते हैं। देखो, इसको अगर हिंदी में लिखें तो क्लोरोबेंजीन एवं ब्रोमोबेंजीन का निर्माण डाइजोनियम क्लोराइड को क्रमशः CuCl, HCl तथा CuBr, HBr के साथ अभिक्रिया करवा के द्वारा किया जाता है। इस अभिक्रिया को सैंडमेयर अभिक्रिया। तो देखो बच्चों एवं बच्चियों, क्लोरोबेंजीन एवं ब्रोमोबेंजीन का निर्माण डाइजोनियम क्लोराइड को CuCl, HCl यानी HCl में घुले हुए CuCl या HBr में घुले हुए CuBr के साथ अभिक्रिया करा के किया जाता है। क्लोरोबेंजीन बनाना है तो इससे रिएक्शन करवा देंगे और ब्रोमोबेंजीन बनाना है तो इससे रिएक्शन करवा देंगे। सर अभी भी आप फ्लोरोबेंजीन नहीं बता रहे हो, तो बताएंगे आप बच्चों, आगे थोड़ा धैर्य रखो। तो क्लोरोबेंजीन और ब्रोमोबेंजीन का निर्माण हम कर सकते हैं और इस अभिक्रिया को प्यार से सैंडमेयर अभिक्रिया कहते हैं, जो कि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखो हम लोग करेंगे क्या, तो डाइजोनियम क्लोराइड, चलो आगे इतना लिख लो, फिर आगे हम रिएक्शन लिख देते हैं, क्योंकि इतना में तो होगा नहीं, हो जाएगा। देखो ध्यान से, रिएक्शन कंप्लीट करते हैं। ये है हमारा बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, इसे हम रिएक्शन कराएंगे किससे? CuCl के साथ। किसकी उपस्थिति में बच्चों? HBr के उपस्थिति में। बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड को CuCl के साथ रिएक्शन कराएंगे इन प्रेजेंस ऑफ HBr, तो हमें मिलेगा
हमें मिलेगा बच्चों, हमें मिलेगा क्लोरोबेंजीन प्लस N2। उसी तरह जब हम डाइजोनियम क्लोराइड को CuBr के साथ रिएक्शन कराएंगे इन प्रेजेंस ऑफ HBr, जब हम डाइजोनियम क्लोराइड को CuBr के साथ रिएक्शन कराएंगे किसकी उपस्थिति में, HBr की उपस्थिति में। कभी कभी आपको ऐसा लिखा हुआ मिलेगा, देखो इसको यहाँ पे CuBr लिख देंगे और HBr लिख देंगे, तो आप इस तरीके से भी लिख सकते हो और इस तरीके से भी लिख सकते हो। ओके, तो डाइजोनियम क्लोराइड को CuBr इन द प्रेजेंस ऑफ HBr के साथ रिएक्शन कराएंगे तो यहाँ हमें मिलेगा ब्रोमोबेंजीन और साथ में N2। तो इस रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं सेंडमेयर रिएक्शन। When benzene disonium chloride is treated with CuCl in presence of HBr, then we get chlorobenzene, and when disonium chloride is treated with CuBr in the presence of HBr, then we get bromobenzene, and this reaction is called Sandmeyer reaction. What? Sandmeyer reaction। तो ये हमारा सैंडमेयर रिएक्शन था जो कि आईएससी के एग्जाम में डायरेक्टली पूछ लेता है कि सैंडमेयर अभिक्रिया क्या है, या इससे आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी देखने को मिलेगा। तो लिख लो, फिर बढ़ते हैं यहाँ से आगे। देखो अभी हम लोगों ने किया कि जब CuCl और HCl के साथ, CuCl के साथ रिएक्शन करवाते हैं HCl की उपस्थिति में तो क्लोरोबेंजीन बनता है। देखो बच्चों यहाँ पे थोड़ा सा करेक्शन करके जो रिएक्शन का प्रोडक्ट है यानी रिएक्शन का जो दर है वो आप बढ़ा सकते हो, यानी प्रोडक्ट जो है, क्वालिटी जो है रिएक्शन का वो बढ़ा सकते हो। कैसे? तो देखो आप क्या करो, पहले हम लोग कर रहे थे कि ये जो डाइजोनियम क्लोराइड था, डाइजोनियम क्लोराइड डाइजोनियम क्लोराइड इसे रिएक्शन करवा रहे थे किसके साथ, CuCl और HCl के साथ, CuCl और HCl के साथ। अब आपको यहाँ पे क्या करना है, CuCl ना लेके कॉपर पाउडर लेना है, कॉपर पाउडर, कॉपर पाउडर लेना है, कॉपर का चूर्ण लेना है, और साथ में वही रहेगा CuCl के साथ क्या था, HCl, तो Cu के साथ भी रहेगा HCl, यानी कि कॉपर का जो हेलाइड था यहाँ पे हेलाइड ना लेके हम सिर्फ कॉपर का पाउडर ले लेंगे तो रिएक्शन का जो यील्ड था वो बढ़ जाएगा, यानी कि रिएक्शन जो है ज़्यादा प्रोडक्ट, या इजली कह सकते हो कि इजली पहले से ज़्यादा इजली ये रिएक्शन हो जाएगा। तो डाइजोनियम क्लोराइड को कॉपर पाउडर के साथ HCl के उपस्थिति में रिएक्शन करवाएंगे तो भी हमें मिलेगा क्लोरोबेंजीन। क्या मिलेगा बच्चों, क्लोरोबेंजीन, और साथ में मिलेगा N2। ओके, या फिर इसको दोनों सेम है, डाइजोनियम क्लोराइड को कॉपर पाउडर के साथ HBr के साथ उपस्थिति में रिएक्शन कराते हो तो ब्रोमोबेंजीन बन रहा था, तो यहाँ भी आपको मिलेगा ब्रोमोबेंजीन और साथ में मिलेगा N2 प्लस Cl माइनस, लिख भी सकते हो और नहीं भी लिख सकते हो। तो मेन प्रोडक्ट पे हम सिर्फ ध्यान देते हैं कि जब डाइजोनियम क्लोराइड को, छोलनी कम पटको, डाइजोनियम क्लोराइड को कॉपर पाउडर के साथ HCl की उपस्थिति में रिएक्शन कराएंगे तो क्लोरोबेंजीन मिलेगा, और इसी डाइजोनियम क्लोराइड को कॉपर पाउडर और HBr के साथ रिएक्शन कराएंगे तो ब्रोमोबेंजीन। दिस इज डाइएजोनियम साल्ट, डाइजोनियम साल्ट, दिस इज क्लोरोबेंजीन और नाइट्रोजन है। उसी तरह यहाँ पे डाइजोनियम साल्ट और ब्रोमोबेंजीन, और ये जो रिएक्शन है बच्चों इसे हम बोलते हैं गटरमैन्स रिएक्शन।
गटरमैन रिएक्शन। क्या बोलते हैं? गटरमैन, एक ऐसा नाम है, ऐसा ही है जो भी है, गटरमैन। गटरमैन रिएक्शन के नाम से हम इसे जानते हैं। इससे पहले वाला थोड़ा सा अंतर है, बिल्कुल थोड़ा सा। जब यहाँ पे CuCl HCl रखोगे तो क्लोरोबेंजीन बनेगा, सेंडमेयर रिएक्शन। CuBr HBr रखोगे ब्रोमोबेंजीन बनेगा, सेंडमेयर रिएक्शन। लेकिन CuCl और CuBr की जगह सिर्फ कॉपर का पाउडर ले लेंगे, हम कॉपर चूर्ण ले लेंगे, तब इस रिएक्शन को प्रोडक्ट वही होगा, सब कुछ वही होगा, रिएक्टेंट भी वही होगा, प्रोडक्ट भी वही होगा, सिर्फ हम कैटलिस्ट चेंज किए हैं। जो CuCl था Cu हो गया, और CuBr था Cu हो गया। तो इस रिएक्शन का नाम चेंज हो जाएगा, इसे हम बोलेंगे गटरमैन अभिक्रिया। गटरमैन अभिक्रिया, अभिक्रिया, गटरमैन अभिक्रिया, लिख लो इसको। ये तो था क्लोरोबेंजीन और ब्रोमोबेंजीन। अब डाइजोनियम साल्ट से हम आयोडोबेंजीन का भी निर्माण कर सकते हैं। अभी जो बताएं उसे रिएक्शन ए मान लेना, अब इसे मान लेते हैं हम बी, आयोडोबेंजीन। अब क्लोरोबेंजीन और ब्रोमोबेंजीन तो हो गया, आयोडोबेंजीन कैसे बनाएंगे? तो देखो एकदम आसान है। आप क्या करना कि ये जो बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड है, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, इसे Ki के साथ, Ki एक्वस, जलीय पोटेशियम आयोडाइड के साथ, एक्वस मीन्स जलीय, इनटू Cl को, यानी सॉरी डाइजोनियम साल्ट को Ki के साथ हल्का गर्म करना है, हल्का गर्म करना है, Ki के साथ हल्का गर्म करना है, तो आपको प्रोडक्ट मिल जाएगा यहाँ पे आयोडोबेंजीन प्लस N2 प्लस KCl। ठीक है, आयोडोबेंजीन प्लस N2 प्लस KCl, ये है हमारा प्यारा सा आयोडोबेंजीन। जब बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट को, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड को Ki के साथ वार्म करेंगे तो आयोडोबेंजीन बनेगा प्लस N2 प्लस KCl, मेन प्रोडक्ट होगा आयोडोबेंजीन। अच्छा, ये तो आयोडोबेंजीन हुआ। सी, हम यहाँ से फ्लोरोबेंजीन का निर्माण भी कर सकते हैं। फ्लोरोबेंजीन का निर्माण भी कर सकते हैं, और ये जो निर्माण होता है इसको हम, इस रिएक्शन को बोलते हैं बाल्ज स्कीमैन रिएक्शन। बाल्ज स्कीमैन अभिक्रिया। बाल्ज स्कीमैन रिएक्शन। अब इसमें करना क्या होता है तो देखो, सबसे पहले तो हम डाइजोनियम सॉल्ट लेंगे, और इस डाइजोनियम सॉल्ट को हम लोग रिएक्शन कराएंगे HbF4 के साथ। इस HbF4 को हम लोग बोलते हैं फ्लोरोबोरिक एसिड। फ्लोरोबोरिक एसिड, जब आप इसके साथ रिएक्शन कराओगे तो यहाँ से HCl बाहर निकलेगा, H और Cl, ये यहाँ से क्या हो जाएगा, बाहर निकलेगा। ठीक है, और बाहर निकलने के बाद एक ट्रांजिशन स्टेट बनेगा बहुत ही कम समय के लिए, ये N प्लस और BF4 माइनस, ये बहुत कम समय के लिए एक ट्रांजिशन स्टेट का निर्माण होगा। ठीक है, एक अनस्टेबल कंपाउंड बनेगा इस तरह का। फिर जब इसको आप हीट करोगे, हल्का सा हीट करोगे, तब हमें मिलेगा फ्लोरोबेंजीन, फ्लोरोबेंजीन प्लस N2 प्लस BF3। डाइजोनियम साल्ट को, डाइजोनियम साल्ट को, डाइजोनियम साल्ट को फ्लोरोबोरिक एसिड के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो HCl बाहर निकलेगा। उसके बाद एक हमें अनस्टेबल कंपाउंड जो कि बहुत कम समय के लिए बनता है का निर्माण होगा, और इसे हीट करने के बाद हमें फ्लोरोबेंजीन प्लस N2 प्लस BF3
का निर्माण होगा, यानी हमें प्रोडक्ट के रूप में मिलेगा। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि डाइजोनियम साल्ट के द्वारा क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन, आयोडोबेंजीन और फ्लोरोबेंजीन सभी का निर्माण हम लोग कर सकते हैं। तो लिख लो, ये सब सारी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। फिर कुछ और रिएक्शन देखते हैं। देखो अब नेक्स्ट है तीसरा, प्रिपरेशन फ्रॉम सिल्वर साल्ट। सिल्वर साल्ट के साथ देखो, वहाँ भी हेलोएल्केन में भी हम लोग सिल्वर साल्ट से रिएक्शन करवाए थे और उस रिएक्शन को बोले थे हंस-डीकर रिएक्शन। क्या बोले थे बच्चों? हंस-डीकर अभिक्रिया। तो यहाँ भी वही रिएक्शन है, हंस-डीकर रिएक्शन ही है। तो देखो क्या होगा, रिएक्शन करवाएंगे हम इसका नाम है सिल्वर बेंजोएट, सिल्वर बेंजोएट, सिल्वर बेंजोएट। और सिल्वर बेंजोएट को हम रिएक्शन कराएंगे Br2 के साथ इन प्रेजेंस ऑफ CCl4। कार्बन टेट्राक्लोराइड के उपस्थिति में Br2 के साथ रिएक्शन करवाएंगे सिल्वर बेंजोएट का, तो हमें प्रोडक्ट के रूप में मिलेगा ब्रोमोबेंजीन प्लस CO2 प्लस AgBr, सिल्वर ब्रोमाइड। ब्रोमोबेंजीन प्लस CO2 प्लस AgBr। जब हम सिल्वर बेंजोएट को ब्रोमीन के साथ रिएक्शन कराएंगे इन प्रेजेंस ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड, तो हमें मिलेगा ब्रोमोबेंजीन प्लस CO2 प्लस AgBr। और इस रिएक्शन को हम लोग बोलते हंस-डीकर रिएक्शन, हंस-डीकर रिएक्शन। हंस-डीकर अभिक्रिया के नाम से इसे हम जानते हैं। एक और तरीका है कॉमर्शियल प्रिपरेशन, कॉमर्शियल प्रिपरेशन जिसे हम बोलते हैं औद्योगिक उत्पादन, औद्योगिक उत्पादन। मतलब हमें हेलोएरिन को अगर इंडस्ट्रियल स्केल पे, औद्योगिक स्तर पे बहुत अधिक मात्रा में व्यापार करने के लिए निर्माण करना हो, तब हम कैसे करेंगे? अगर बहुत अधिक मात्रा में हेलोएरिन का निर्माण करना हो तो उस प्रकार के प्रिपरेशन को कॉमर्शियल प्रिपरेशन यानी औद्योगिक उत्पादन कहते हैं। हम रिएक्शन करवाएंगे बेंजीन को, देखो C6H6, बेंजीन को रिएक्शन कराएंगे HCl और O2 के साथ, इसका 2 मॉलिक्यूल और इसका 2 मॉलिक्यूल। जब हम इसका रिएक्शन करवाएंगे किसकी उपस्थिति में? CuCl2 कैटलिस्ट रहेगा यहाँ पे, उत्प्रेरक। बेंजीन को HCl और ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराएंगे CuCl2 के उपस्थिति में, तो हमें मिलेगा 2C6H5Cl प्लस 2H2O। यानी हमें क्या मिल गया बच्चों? क्लोरोबेंजीन मिल गया। बेंजीन से क्लोरोबेंजीन का निर्माण हम औद्योगिक स्तर पे इस रिएक्शन के द्वारा कर सकते हैं। बेंजीन को HCl और ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराओ CuCl2 के उपस्थिति में, तो क्लोरोबेंजीन बनेगा और साथ में H2O। ये हो गया इसका कॉमर्शियल प्रिपरेशन यानी औद्योगिक उत्पादन। तो ये ओवरऑल हमारा प्रिपरेशन था कि हम हेलोएरिन का निर्माण कौन कौन कंपाउंड से और कैसे कैसे किस प्रकार के रिएक्शन के द्वारा कर सकते हैं। तो ये टॉपिक हमारा कंप्लीट हुआ। अब एक छोटा सा टॉपिक है फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ हेलोएरिन, तो उसे भी यहीं पे हम कंप्लीट क्लियर कर देते हैं। उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलोएरिन, जो कि ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हम लोग देख लेते हैं फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ हेलोएरिन।
हेलोएरिन के भौतिक गुण। तो देखो इसमें सबसे पहला हम लोग देखेंगे मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, जिसे हम लोग बोलते हैं द्रवनांक एवं क्वथनांक। द्रवनांक एवं क्वथनांक। तो सबसे पहली चीज कि मेंबर्स ऑफ फैमिली आर लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। यानी कि हेलोएरिन जो होते हैं, यानी इसके सदस्य जो होते हैं कमरे के ताप पर द्रव होते हैं। सबसे पहली चीज द्रव होते हैं। अब बताओ जब द्रव होंगे तो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? कम होगा। तो मेल्टिंग पॉइंट MP एंड BP आर लो ड्यू टू अब्सेंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड। इनमें हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं पाया जाता है, जिसके कारण हाइड्रोजन बंधन के अनुपस्थिति के कारण इनका द्रवनांक एवं क्वथनांक कम होता है। इनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट कम होता है। एक तो लिक्विड है तो ऐसे ही मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट कम होगा। और दूसरी चीज कि इनमें हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं पाया जाता है। हाइड्रोजन बॉन्ड कब पाया जाता है? जब फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन रहता है और वो भी जुड़ा रहता है हाईली इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम के साथ, तब जाके हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है। तो यहाँ पे वैसा कंडीशन नहीं होने के कारण हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं पाया जाता है, और हाइड्रोजन बॉन्ड ना पाए जाने के कारण इसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट कम होता है। अच्छा, एक चीज और याद रखना, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज करता है, बढ़ता है विथ इंक्रीजिंग मॉलिक्यूलर मास बढ़ेगा तो बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट में भी वृद्धि होगी। जैसे देख लो, मान लो फ्लोरोबेंजीन है, क्लोरोबेंजीन है, ब्रोमोबेंजीन है और आयोडोबेंजीन है। तो देखो बेंजीन तो सब में सेम है, लेकिन फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन इधर से इधर जाएंगे तो मॉलिक्यूलर मास क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। फ्लोरीन का 9 होता है, क्लोरीन का 35.5, ब्रोमीन का 80 और आयोडीन का 127, लगभग 126.9। तो इस तरह से इसका मॉलिक्यूलर मास क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। तो बढ़ रहा है तो बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा? बढ़ेगा। कितना होगा? तो देखो 358, 405, 429 और 462 केल्विन में है सारा कुछ। केल्विन में 358 केल्विन, 405 केल्विन, 429 केल्विन और 462 केल्विन। तो मॉलिक्यूलर मास बढ़ने के साथ साथ, यानी समझ लो हैलोजन का साइज बढ़ेगा तो मॉलिक्यूलर मास बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट भी क्या होगा? बढ़ेगा। तो सबसे पहली चीज कि हेलोएरिन के मेंबर्स जो होते हैं वो रूम टेम्परेचर पर लिक्विड होते हैं, पहली बात। दूसरी, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट इनका लो होता है। क्यों? क्योंकि इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं पाया जाता है। और
मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा जब मॉलिक्यूलर मास क्या होगा, बढ़ेगा, यानी जब आयोडीन का जब हैलोजन का साइज बढ़ेगा तो इनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ेगा। तो ये पहला फिजिकल प्रॉपर्टी था। इसमें दो चीज़ हम लोग देख लिए, एक तो फिजिकल स्टेट देख लिए, दूसरी चीज़ हाइड्रोजन बॉन्ड के का अनुपस्थिति होता है, और जब मॉलिक्यूलर मास बढ़ेगा तो क्या चेंज होता है वो भी देख लिए। देखो दूसरा है सोलुबिलिटी। विलेयता। तो विलेयता पे क्या प्रभाव पड़ता है, तो देखो हैलोएरिन्स ए लेस पोलर होते हैं, लेस पोलर देन हैलोएल्केन। ये हैलोएल्केन से कम ध्रुवीय होती हैं, हैलो से कम ध्रुवीय होते हैं, और दूसरी चीज इनमें हाइड्रोजन बॉन्ड भी नहीं पाया जाता है। तो एक तो क्योंकि वाटर क्या है, देखो वाटर हम आपको उस पिछले ये जो हैलोएल्केन पढ़ा रहे थे वहां पे हम बताएं कि वाटर ध्रुवीय होता है, पोलर, और हम ये भी जानते हैं कि लाइक डिजोल्व लाइक, पोलर सोल्यूट पोलर सोलवेंट में घुलता है, वाटर बहुत ज़्यादा पोलर है। तो ये जो है हैलोएल्केन से कम पोलर है, तो जब कम पोलर है तो नॉट सोलूबल इन वाटर, जल में अविलय होता है, मतलब ये बहुत कम घुलनशील होता है। आप कह सकते हो कि घुलनशील नहीं होता है, इनसोलूबल इन वाटर। ये हैलोएल्केन से कम ध्रुवीय होने के कारण और हाइड्रोजन बॉन्ड ना होने के कारण ये जल में घुलनशील नहीं होता है। तो सोलुबिलिटी इसका क्या है, इनसोलूबल है। तीसरा चीज है डेंसिटी, जिसे हम घनत्व बोलते हैं। तो घनत्व जो है इट इज हेवियर देन वाटर, जल से भारी होता है, जल से भारी होता है, यानी इसका घनत्व जल के घनत्व से अधिक होता है। एंड डेंसिटी इंक्रीजेज फ्लोरोबेंजीन टू आयोडोबेंजीन। फ्लोरोबेंजीन टू आयोडोबेंजीन घनत्व क्या होता है, इंक्रीज करता है, नहीं बढ़ता है। फ्लोरोबेंजीन से आयोडोबेंजीन की ओर जाने पर घनत्व तो क्या होता है, बढ़ता है। तो ये हमारा था फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ हैलोएरिन, जो कि ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं। तो ये 3 टॉपिक याद रखना सिर्फ इसका, कि इसका फिजिकल स्टेट लिक्विड होता है, लिक्विड होने के कारण और हाइड्रोजन बॉन्ड की उपस्थिति के कारण इसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट कम होता है। दूसरी चीज सोलुबिलिटी, तो ये इसकी ध्रुवीयता कम होती है, बहुत कम पोलर होने के कारण जल में इनसोलूबल होता है, आसानी से नहीं घुलता है। तीसरी चीज डेंसिटी है, जल से भारी होता है, और घनत्व फ्लोरोबेंजीन से आयोडोबेंजीन की ओर बढ़ता है। तो खत्म करते हैं आज का लेक्चर यहीं पे। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हैलोएल्केन। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।